प्रयास एजुकेशन हदगाम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलो पढ़ते हैं सवाल आगे, कुछ प्रश्नावलियों को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? अवकलज के अनुप्रयोग। अब जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं सब एक एक करके करेंगे, एक एक सवाल। तो इसमें पहले कुछ रूल और कुछ नियम सीखना है, थोड़े कुछ नियम। तो पहले तो कुछ फार्मूले तो आपको पता होने चाहिए। जैसे जैसे आपसे पूछे तो गोले का आयतन और वृत्त का क्षेत्रफल, सर्किल का क्षेत्रफल यानी वृत्त का। तो देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल को किससे पता से करते हैं? ए से। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिधि कितना होगा? वृत्त का आपके पास होगा परिधि, क्या परिधि होगा आपके पास? परिधि आपके पास होगा 4 पाई आर। ठीक है। अब इसी तरह गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन बोले तो गोले का आयतन, गोले का वॉल्यूम जो होगा आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये संपूर्ण गोले का आयतन, सॉरी क्यूब है यहाँ। ठीक है। और इसी तरह पूरे गोले का पृष्ठ पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठ, गोले का पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इन्हीं का आधा कर दोगे तो ये आधा हो जाएगा, आधा गोला हो जाएगा, यानी अर्ध गोले का। तो अर्ध गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए। अर्ध गोले का आयतन कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और इसी तरह अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल वो क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह बेलन का थोड़ा कहीं लगता है, बेलन की जरूरत पड़ती है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन यानी सिलेंडर की वैल्यू, बेलन का आयतन आपके पास होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर एच। ठीक है। और पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। क्यों 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच, सॉरी आर और एच यहाँ स्मॉल बना लो। आप देखो क्या है, ये फार्मूले आपको जनरली पता होने चाहिए। अब सवाल कैसे लगाना है वो हम बता रहे हैं, कैसे लगाना है आपको समझना है। यही सवालों का या इन्हीं सूत्रों का कुछ काम है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अब देखो इसमें जैसे पहला आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? और परिवर्तन का मतलब क्या? देखो एक सिंबल आपको बता रहे हैं, जैसे आपके पास लिखते हैं डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का मतलब वेग में आपके परिवर्तन हुआ है, यानी डेल्टा वी का मतलब v1 माइनस v2 हुआ। यानी पहला कोई वेग था, मान ले पहला वेग था आपके पास 20 और दूसरा वेग कितना था? 10। तो दोनों में कितने का अंतर हुआ? तो आप कहोगे सर जी 10 का अंतर हुआ। तो यानी ये इसका मतलब क्या हुआ? अंतर, यानी आपके दो वेगों में अंतर जो मिलता है उसे डेल्टा से डिनोट करके चलेंगे। अब जैसे लिखा है वृत्त के परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे 10 से कोई 20 हुआ तो कितने का परिवर्तन? तो 10 का परिवर्तन, यानी दोनों में अंतर की बात हो रही, परिवर्तन की बात। अब जैसे आपका कहते हैं 30 है, 30 से 40 हुआ तो इसमें परिवर्तन हुआ ना, तो कितने का हुआ? 10 का बने हुआ। अब चलो देखो इसमें कह रहा वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि कुछ r की वैल्यू लिखी है आपके पास। पहला लिखा है आपके पास r बराबर लिखा है 3 और दूसरा सवाल लिखा है आपके पास r बराबर 4। कह रहा है कि क्षेत्र उसमें वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अच्छा ये बताओ कि क्षेत्रफल a बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का। आपने लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसमें r के सापेक्ष आपको क्या कह रहा है? अवकलन करने को।
त्रिज्या जो है त्रिज्या के सापेक्ष यानी आर के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करने पर तब हमको पता चलेगा क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है। तो क्षेत्रफल यानी इसका हमको क्या करना अवकलन डी बाई डी आर और ए बराबर डी बाई डी आर और क्या लिखा पाई आर स्क्वायर। इसका अवकलन करोगे तो डी ए अपॉन डी आर बराबर इसमें आर का अवकलन क्या होगा आर के सापेक्ष कर रहे हैं ठीक है। तो यहाँ से आएगा डी वाई यहाँ से आएगा आपके पास 2 पाई आर आएगा क्या आएगा 2 पाई आर आएगा। अब देखो पहले जो क्षेत्रफल होगा देखो इधर देखो एक बात समझा दे रहे हैं। मान लो क्या a बराबर पाई आर स्क्वायर अगर r का मान कितना लिखा है 3 तो पाई का मान 22/7 r का मान 3 लिखा है 3 गुणे 3 होगा। अब a बराबर 22 3 त्रिको 9/7 आप इसको सॉल्व कर लो। मान लीजिए इसका सॉल्व करने पर आ गया आपके पास कुछ आ गया मान लीजिए 189 कुछ भी आ गया कुछ आएगा कि नहीं क्षेत्रफल इसको जब सॉल्व करोगे। अब जो आपने अवकलन के बाद जो क्षेत्रफल निकलेगा वही तो पहले और दूसरे वाले क्षेत्रफल में परिवर्तन बताएगा। तो जैसे इसमें आप देखो क्या परिवर्तन मिला तो डी ए बाई डी आर बराबर 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान आपके पास क्या लिखा 3 सेंटीमीटर तो आप लिखोगे 3 आज 3 रखा है। तो अब देखो इसको हल करोगे तो डी ए बटे डी आर बराबर देखो कितना होगा ये आपके पास 66 होगा मतलब ये 3 का गुणा 22 में करोगे 66/7 और तो यहाँ से क्या आएगा यहाँ से इसके आगे आएगा 66 गुना 120 मतलब 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 आगे 7 132/7 का परिवर्तन आएगा। और इसमें देखो कितने परिवर्तन है 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 19/7 यानी 198 से कितने का परिवर्तन मिल रहा है 132/7 का। लेकिन तुमको ये नहीं करने की जरूरत है शुरुआत में कितना है आपको परिवर्तन से बताना है कितने का परिवर्तन हुआ है ठीक है। तो आपका परिवर्तन देखो इसमें परिवर्तन देखो इसमें आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा इसको सॉल्व करोगे तो 7 × 7 उधर कितना बढ़ गया आपके पास ऐसे कर लो 7 भागे 132 यानी कि देखो 7 × 7 यहाँ आ गया 7 यहाँ से आ गया 6 2 और 7 8 56 7 8 56 यहाँ से 12 12 में से 6 खत्म। अब तो आपके पास आ गया देखो आपके पास आया 18 सही 6/7 जितने का आपके पास परिवर्तन हुआ। आप एक काम और कर सकते हैं या तो यहाँ पर से पाई का मान मत रखो पाई का मान देखो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 और पाई का मान कितना होता है 22 तो 22 पाई का मान ना रखोगे तो 6 पाई का परिवर्तन आएगा और रखोगे तो आपका 18 सही 6/7 आएगा। इसी प्रकार ये आपको दूसरा नंबर लगाना है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है उसमें इसी का दूसरा नंबर है इस सवाल का उसमें भी यही क्षेत्रफल में परिवर्तन है। अब इस तरफ करे दे रहे हैं इसको मिटा देते हैं ठीक है। इसको समझने का प्रयास करो। उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा है देखो इस तरफ लिखे दे रहे हैं। उसी प्रकार त्रिज्या जैसे इसमें त्रिज्या 3 है तो आपको देखो इसमें a बराबर उसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल लिखो पाई आर स्क्वायर r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो r के सापेक्ष उसी तरह अवकलन कर दो तो a का करोगे डी बाई डी आर और a बराबर डी बाई क्या आएगा डी आर और क्या आएगा पाई आर स्क्वायर क्या आएगा डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई आर। भाई आर का अवकलन यानी फार्मूला यहाँ लगा है एन एक्स वो पता है शुरू में बता दिए हमने। अब देखो आर का मान इसमें क्या लिखा है 4 तो यहाँ क्या रखने वाले यहाँ आप रखोगे क्या रखोगे 2 गुणे पाई गुणे आर का मान 4 तो 4 दूनी कितना हो गया 8 पाई वर्ग इकाई आपके पास आंसर आ गया ठीक है। तो इस तरह से आप ये पहला और ये दूसरा कर सकते हो ठीक है। तो देखिए आगे दूसरा नंबर क्या सवाल है। दूसरा इसी तरह क्या लिखा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आपकी घन 1 मिनट इसमें आप घन के लिए लिख लो घन का जो आयतन होगा घन का आयतन ये बच गया था लिखाने को तो
घन का जो आयतन होता है वॉल्यूम, वो भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब ए क्यूब या एक्स क्यूब कुछ भी मान लो, त्रिज्या भुजा का क्यूब। ठीक है, आप देखो कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ मान लो, संपूर्ण पृष्ठ को क्या मान लें आप, मान लो 6x स्क्वायर मान लो या 6a मान लो। ठीक है, ये आपके पास हो गया घन का, क्या गया, घन का आपके पास पृष्ठ आ गया। अब देखो कि इसमें परिवर्तन आपके पास दिए, परिवर्तन क्या है आपके पास, सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या लिखा है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से, 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बढ़ाया जा रहा है। तो आयतन किसका बढ़ाया जा रहा है, घन का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ डीवी वैल्यू, देखो आयतन को किससे बदल देते हैं, v से। तो चेंज कितना हुआ, dv अपॉन dx का जो परिवर्तन हुआ है कितने का हुआ है, 8 का हुआ है। अब ये आगे और देखो कि क्या लिखा है, किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो बताओ ये, पहले यहाँ से देखते हैं क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपके पास भुजा का क्यूब, है ना। कुछ भुजा का क्यूब, यहाँ पर से आयतन पहले देख लेते हैं, आयतन कितना है। आयतन वॉल्यूम बराबर आपके पास होगा, क्या होगा, भुजा का क्यूब या भुजा क्यूब या एक्स का क्यूब, जो आप यहाँ रखोगे। एक्स अगर लिया आपने भुजा, तो आपको एक्स संपूर्ण पृष्ठ में रखना होगा। अगर आपने ए रखा है तो ए रखो, आर रखा जो रखा तो वो संपूर्ण पृष्ठ में भी रखना होगा। तो अब देखो यहाँ पर से आयतन हमने माना कि जो भुजा है भुजा का क्यूब, ठीक है। अब देखो एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करोगे, एक्स के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन। जब अवकलन करोगे तो अवकलन करने पर क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा, डी बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पर आएगा आपके पास डी बाई डी एक्स, और v बराबर डी बाई डी एक्स, और क्या आएगा एक्स की, आपके पास ये आएगा। अब देखो इसका जो परिवर्तन होगा तो ये कितना आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से आएगा आपके पास 3x स्क्वायर आएगा। अब ये बताओ कि यहाँ से देखिए दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर आपके पास सवाल आपके पास था कि क्या कहते हैं, आपका जो सवाल था, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की, मतलब 1 सेकंड में इतने का परिवर्तन होता है। अब लिखा है कि 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से। जब आपके पास आयतन इतना बढ़ रहा है तो पृष्ठ भी कुछ बढ़ रहा होगा। पहले आयतन देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है। तो ये बताओ घन का आयतन क्या होता है, क्योंकि घन का आयतन बढ़ रहा है ना, तो घन का आयतन यहाँ हम देख लें। तो घन का आयतन आपको पता होना चाहिए, घन का आयतन, तो घन का आयतन इन वॉल्यूम भी आपके पास क्या है, आपके पास घन का आयतन आपको लिखाया गया है क्या, ए क्यूब या एक्स क्यूब, एक मान लो, कुछ भी मान लो, मान ले एक्स है आपके पास, एक्स क्यूब मान लिया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि घन का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सब मीटर होते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन की बात करें अगर, तो घन का आयतन इसका हम अवकलन करेंगे, ठीक है। अवकलन करके बाद पता चलेगा हमारे पास कितने का परिवर्तन हो रहा है। तो x के सापेक्ष या t के सापेक्ष अवकलन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर से अवकलन करोगे t डी बाई टी, क्योंकि पर सेकंड में परिवर्तन हो रहा है, तो हम t समय में इसको भी परिवर्तन करके देखेंगे। और इसमें आपको क्या होगा, d बाई आपके पास dt, और क्या आपके पास x क्यूब। अब देखो यहाँ पर इसका परिवर्तन कितना आने वाला है, इसमें क्या आने वाला है, dv अपॉन dt भाई इसका अवकलन। अब देखो इसका अवकलन क्या आएगा, कौन बताएगा, इसका अवकलन आएगा आपके पास 3x स्क्वायर इंटू डी बाई और dt, ये आपके पास बचेगा। अब ये बताओ कि यहाँ पर dx अपॉन dt बराबर, अच्छा इसकी वैल्यू कुछ लिखी है, इसकी वैल्यू ये लिखी है आपके पास, क्या लिखा है 8, इतनी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे 8, क्या रखने वाले हो 8 बराबर 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई क्या हो जाएगा dt। अच्छा देखो ये गुणा में इधर आएगा, किसमें आएगा, भाग में आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 8 बटा 3x स्क्वायर। मुद्दा ये नहीं पूछा है, पूछा ये है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल कितना बड़ा है,
ये तो आयतन है, घटा बड़ा है, ठीक है। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो इसके आगे हाँ, इसमें पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने लिखा है क्या, S बराबर क्या लिखा है, 6x²। ये होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है, इसके लिए कुछ उसमें कोर की लंबाई लिखी है। कितनी लंबाई ली है, 12। अच्छा चलो पहले ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, S। अब देखो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो देखना है। तो परिवर्तन आपके पास देखो, पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास है, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6x आपके पास क्यूब 6x², ठीक है। तो चलो करते ठीक है सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ करोगे तो d/dt और क्या होगा, s बराबर क्या होगा आपके पास यहाँ से d/dt और क्या होगा 6x²। इसका आप करोगे तो ds बाई क्या आएगा dt, और इसका करोगे तो देखो यहाँ पर से क्या आने वाला है, यहाँ से आएगा आपके पास इसका अवकलन क्या आएगा, 6 गुणे 2 इंटू एक्स आएगा कि नहीं भाई, फार्मूले से इंटू और x का करोगे dx बाई क्या बचेगा dt। अब ये बताओ हमको कि यहाँ पर से ds बाई क्या आया dt। अब ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 गुणे x, और dx बाई dt की वैल्यू आपसे क्या निकाले 8/3 x²। तो ये वैल्यू कहाँ रखने वाले, इस क्षेत्रफल का जो परिवर्तन भी मिला था वो रखने वाले क्या, 8/3 x²। अब x से x कैंसिल होगा और 3 चौको कितना हो जाएगा 12। तो ds बाई क्या होगा dt 4 गुणे क्या होगा 8 कितना है आपके पास x। अब एक लाइन लिखी लास्ट में, उसमें देखो आपके पास लिखा है, क्या लिखा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर बढ़ रही है। इसके किनारे की लंबाई यानी ये कोर की लंबाई आपके पास कितनी बढ़ रही 12। तो ये x की वैल्यू आप लास्ट में रखोगे क्या आएगा ds बाई क्या हुआ dt बराबर 4 गुणे 8 बटे क्या होगा 12। 4 नहीं कितना हो जाएगा 12, कट रहा है। अब देखो क्या बचा आपके पास, ये आया ds बाई dt बराबर 8/3। अब देखो ये आयतन में जो था वो परिवर्तन 8 का हुआ, जो पृष्ठ में परिवर्तन हुआ वो 8/3 का परिवर्तन हुआ। तो घर के जो आयतन, घर का आयतन में परिवर्तन था वो 8, और जो पृष्ठ में था वो क्या हुआ 8/3 का परिवर्तन मिला, ठीक है। तो आपको आयतन से किस में जा रहे थे, पृष्ठ पर। तो पहले हमने इस आयतन का देखा कितना परिवर्तन हुआ है, और फिर हम पृष्ठ से निकाल दिए, ठीक है। अगला नंबर इसी तरह 3 नंबर के आपके पास सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की इस दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपको पहले तो देखो क्या बढ़ रहा है, बढ़ क्या रहा है, सबसे पहले सवाल को आपको पढ़ना है। त्रिज्या आपकी इंक्रीमेंट हो रही है, त्रिज्या में बढ़ोतरी हो रही है कितने सेंटीमीटर की, तो त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है पर सेकंड में वो कितना हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है 3। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से, यानी अब देखो जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो आपको ये भी बताना है कि भाई साहब ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या कितनी हो 10, यानी 10 रखा जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो आप हमको ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ए बराबर आपके पास क्या होता है πr², ये आपके पास क्षेत्रफल होता है। अब ये बताओ हर 1 सेकंड में बढ़ रहा है ना, तो हम यहाँ टी के सापेक्ष क्या करने वाले हैं अवकलन, जितने मात्रा में बढ़ रहा है उसी के सापेक्ष, यानी हम कह सकते हैं यहाँ d/dt और a बराबर d/dt और क्या होगा πr²। तो यहाँ से आएगा dA/dt बराबर, इसका अवकलन करोगे क्या आएगा, इसका अवकलन करोगे तो 2πr इंटू dr बाई क्या आएगा dt आएगा कि नहीं। अरे ये बताओ ये आएगा कि नहीं। अब ये इसके बाद देखो हमारे पास जो ये dA/dt, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा है, पहले ध्यान समझो dA/dt यानी क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, क्वेश्चन मार्क यही है। और जो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है 3। अच्छा यहाँ देखो कितना परिवर्तन रखोगे, यहाँ रखोगे 3, क्योंकि dr/dt का मान कितना है 3। तो dA/ क्या होगा dt बराबर 2π गुणे r, या इसका वैल्यू क्या लिखा है 3, तो यहाँ से गुणा करोगे क्या आएगा भाई साहब
आपका आंसर आने वाला 3 नहीं है 6 पाई आर। आप देखो कि उस आर की वैल्यू दी है उसमें, अब जो करंट टाइम में त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, आपके सवाल में लिखा है। उसके बाद देखो आपका जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है डी ए बाई डी टी बराबर 6 पाई, आर का मान कितना रखोगे 10, तो डी ए बराबर क्या आने वाला है डी ए बाई डी टी बराबर आने वाला 60 पाई वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल को किससे इकाई क्या होती है वर्ग इकाई। इसी के आगे देखो अगला सवाल आपका जैसे क्या लिखा है 4 नंबर, सेम इसी तरह है जैसे 3 नंबर अभी लगाए बिल्कुल इसी तरह। इसमें आपको आयतन के बारे में बोला, सॉरी घन के बारे में, और इसमें हमने वृत्त के बारे में पढ़े थे, इसमें हमको घन के बारे में दिए। तो सिर्फ घन का परिवर्तन देखते हैं, क्या लिखा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर, कै सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, यानी कि हर एक सेकंड, यानी घन का आयतन, आयतन को मानते हैं वी कितने से उससे बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो भैया क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, बिल्कुल क्षेत्रफल किस दर से, सॉरी आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये नहीं है dx करो, यहाँ dx बाई dt रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसमें भुजा में परिवर्तन हो रहा है, उनकी जो साइडें हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, अंतर उसके आयतन में नहीं। अब आयतन में हो कितना रहा है ये बताना है, यानी इसमें जो परिवर्तन आपको बताना है dv बाई dt ये बताना था, और आपके पास dx बाई dt की वैल्यू दी थी। अब सवाल को आगे देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि घन का आयतन, पहले तो हमें ये बताओ घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है आपके पास v बराबर होता है, क्या होता है भुजा का क्यूब, भुजा हम माने यहाँ पर x, तो हमने कहा कि x का क्यूब हो गया, तो भुजा क्या हो गया x क्यूब। आकलन करोगे किसके, समय के अनुसार, क्योंकि समय का परिवर्तन हो रहा है इसमें, तो यहाँ से dy क्या आएगा dt, और क्या आएगा v, और यहाँ से dy dt, और क्या आने वाला है x क्यूब। आप देखो करोगे यहाँ पर तो क्या आएगा dv बाई आपके पास dt, और x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। अब ये बताओ कि हमारे पास ये dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू 3 है, परिवर्तन आपके पास कितना आया है 3 आया है, तो यहाँ से आएगा dv बाई dt बराबर 3x गुणे dx का मान क्या रखोगे 3 रखोगे, तो यहाँ 3 आएगा। आगे आएगा तो ये आगे क्या आपके पास लिखा है 3 त्रिक को कितना होगा 9x स्क्वायर। अब देखो उसमें जो भुजा है एक्चुअली भुजा है वो कितनी है, जबकि किनारा कितना लंबा हो 10 सेंटीमीटर लंबा हो, किनारा कितना हो, किनारा की मतलब लंबाई यानी कि भुजा कितनी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो यहाँ पर से देखो इसके आगे जब सॉल्व करोगे तो dv अपॉन dt बराबर 9, और x की जगह क्या रखने वाले हो, x की जगह जो वैल्यू रखोगे वो क्या आएगा 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा 9 गुणे 100 बराबर क्या आएगा 900। तो कितने वैल्यून का परिवर्तन होने वाला है आपके पास 900 आपके परिवर्तन होने वाला है, 900 घनायतन का परिवर्तन होगा, यानी कि हर एक सेकंड में कितने क्यूब का, हर एक सेकंड में आप कह सकते हो कि हर सेकंड में 900 का परिवर्तन होगा। जब त्रिज्या में एक सेकंड में 3 परिवर्तन होगा तो पूरा समय लगने में यानी एक सेकंड में कितना होगा 900 का परिवर्तन होगा। नेक्स्ट सवाल आपका 5 नंबर क्या लिखा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील है आपको उसमें एक पत्थर डाला जा रहा है, तो तरंगे क्या होती हैं वृत्त में 5 सेंटीमीटर की गति से बढ़ती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरे हुए क्षेत्रफल की दर कितनी बढ़ जाएगी। अगर आप समझो तो इसको ऐसे समझो, ये मान लीजिए आपके पास एक झील है या नदी है या तालाब है, ऐसा है, इसमें आपने एक पत्थर डाले तो इसमें जो वायु जो तरंगे आपकी वे हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या हो रही बढ़ रही हैं, और बढ़ने की स्पीड जो दी है चल रही है उसमें जो परिवर्तन है वो कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही,
यानी कि हम कह सकते हैं क्या बढ़ रहा है आपके पास, dr/dt। dr जो बढ़ रहा है तो वो कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। आपके पास है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, यानी हर एक सेकंड में ये आप 5 आपका बढ़ रहा है। अब देखो अब पूछ रहा है जब त्रिज्या बढ़ेगी, जो आपकी रेडियस बढ़ेगी तो क्षेत्रफल 110% बढ़ेगा कि नहीं, और यही हमको इसमें निकालना है। लेकिन क्वेश्चन क्या है इसमें, पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्योंकि वृत्ताकार ये घूम रही ना, वृत्ताकार में चल रही ना, इनका क्षेत्रफल यानी ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब अवकलन करते हैं दोनों तरफ का, ठीक है, टी के सापेक्ष dt, और यहाँ क्या आएगा a बराबर d/dt, और क्या है पाई आर स्क्वायर। देखो a का अवकलन क्या होगा, da हो गया आपके पास dt बराबर, इसमें आपका क्या आएगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई आपके पास dt। अब इसकी वैल्यू आपके पास मिलेगी, परिवर्तन कितना है 5 का, तो यहाँ पर रखोगे क्या 5, तो da बाई क्या होगा आपके पास dt बराबर 2 पाई आर गुणे 5 दूने कितना होगा 10 पाई आर का मान कुछ रखा है, आर का मान दिया होगा उसमें, सॉरी आगे इस वाली लाइन में करते रहे। डी ए बराबर क्या आएगा, डी ए बाई डी टी बराबर 10 पाई आर का मान क्या है, आर का मान आपके पास दिए होगा, आर के मान 8 सेंटीमीटर है। यानी कि जो त्रिज्या है बढ़ने के बाद वो त्रिज्या क्या 8 सेंटीमीटर, इस वाली आर पर रख दें, ठीक है, रख दें डी ए बाई डी टी अपान 10 पाई आर की क्या रखोगे 8, और गुणा करो कितना है 80 वर्ग इकाई, ठीक है। थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो, अगले सवाल आपको अगले वीडियो मिलेंगे, और यहाँ तक के क्वेश्चन यहीं तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स पर जरूर लिखें।